नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और आप जुड़े हैं मौसम तक चैनल के साथ। साल 2021 का हिंद महासागर में यानी भारत के जो दोनों तरफ समुद्री क्षेत्र हैं, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर, इनमें इस साल का पहला साइक्लोनिक स्टॉर्म बनने के लिए लगभग तैयार है। एक मौसमी सिस्टम साइक्लोनिक सर्कुलेशन के रूप में इस समय दक्षिण पूर्वी अरब सागर के ऊपर है और ये सिस्टम धीरे धीरे इंटेंसीफाई हो रहा है। समुद्र की सतह का तापमान और विंड शेयर जो दोनों प्रमुख रूप से संकेत करते हैं कि साइक्लोनिक सर्कुलेशन किस इंटेंसिटी तक जा सकता है, वो अनुकूल है इसके साइक्लोनिक स्टॉर्म की इंटेंसिटी तक पहुंचने के। और उम्मीद है कि ये उत्तर पश्चिमी दिशा में आगे बढ़ते हुए आगे निकलेगा और धीरे धीरे ये इंटेंसिफाई होता जाएगा। पहले लो प्रेशर बनेगा, अनुमान यह है कि 14 मई को ये लो प्रेशर सिस्टम बन सकता है और उसके बाद 15 मई को डिप्रेशन और आखिरकार 16 मई को ये जब अरब सागर के दक्षिणी मध्य और दक्षिण पूर्वी तथा उससे सटे मध्य क्षेत्रों पर पहुंचेगा, लगभग यहाँ पर, उस दौरान 16 मई के आसपास ये साइक्लोनिक स्टॉर्म बन जाएगा। अगर ये साइक्लोनिक स्टॉर्म बनता है तो इसे ताउक्ते नाम दिया जाएगा, जो म्यांमार की तरफ से दिया गया है। म्यांमार ने इसका नामकरण किया है। और ये सिस्टम जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, जिस तरह से क्लाउड कन्फिगरेशन यहाँ पर अरब सागर के दक्षिणी भागों पर हैं और कह सकते हैं कि भूमध्य रेखा पर हिंद महासागर क्षेत्र के क्षेत्रों पर हैं, इनके आधार पर यह अनुमान है कि बहुत व्यापक बारिश इसके प्रभाव से दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत के तमाम तटीय क्षेत्रों पर होने की संभावना है। ये तो लगभग वेदर मॉडल्स अगर हम देखें तो वेदर मॉडल संकेत कर रहे हैं कि ये सिस्टम भारत के तटों पर सीधे लैंडफॉल नहीं करेगा। उम्मीद यह है कि पाकिस्तान या इसके पश्चिम की तरफ ये हिट कर सकता है ज़मीनी भागों पर, लेकिन इसका प्रभाव समूचे कोस्ट लाइन पर पड़ने की संभावना है। ये जो कोस्टल रीजन है, केरल से लेकर कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र का समूचा तटीय क्षेत्र और गुजरात, यहाँ तक कि ये दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत के अंदरूनी इलाकों, मध्य भारत के तमाम राज्यों और उत्तर पश्चिम भारत के तमाम राज्यों को प्रभावित करेगा, ऐसी संभावना नजर आ रही है। देखते हैं इसका मूवमेंट किस तरह से रहेगा और इंटेंसिफिकेशन किस तरह से होने की संभावना नजर आ रही है। आप ये देख सकते हैं 16 मई को लगभग यहाँ पर पहुंचेगा और ये इंटेंसिफाई हो जाएगा और इसका इम्पैक्ट आप देख सकते हैं इन अंदरूनी जो क्षेत्र हैं भारत के सभी क्षेत्रों को प्रभावित कर रहा है। और अभी वेदर मॉडल का जो इंडिकेशन है वो दक्षिणी पाकिस्तान और इसके पश्चिम की तरफ हिट करने की है। तो इस तरह से इसका लैंडफॉल होगा और ये सिस्टम जब आगे बढ़ रहा होगा और इंटेंसिफाई हो रहा होगा तो 14 और 15 मई को सबसे ज़्यादा वर्षा लक्षद्वीप रीजन पर संभावित है। लक्षद्वीप रीजन पर लगभग 70-80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने और मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है। ये यहाँ पर लगभग इन इलाकों में वर्षा होगी शुरुआती समय में जब ये इंटेंसिफाई हो जाएगा 14 और 15 मई को। उसी के साथ साथ केरल के कोस्टल रीजन पर भी इसका प्रभाव हमें देखने को मिलेगा। कई जगहों पर बहुत व्यापक वर्षा शुरू हो जाएगी। उम्मीद कर सकते हैं कि 14 मई से ही केरल और तमिलनाडु के दक्षिणी इलाकों, उसके बाद 15 मई को कर्नाटक के तटीय भागों और गोवा, उसके बाद 16 मई को महाराष्ट्र के समूचे तटीय क्षेत्रों में व्यापक वर्षा हो सकती है। मुंबई, सांगली, सतारा, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, रायगढ़ और पालघर, ठाणे, कल्याण, नवी मुंबई, इन सभी क्षेत्रों में बहुत व्यापक वर्षा इस सिस्टम के प्रभाव से हो सकती है। आपको याद होगा कि पिछले साल 1 जून को जब निसर्ग मुंबई के दक्षिण से टकराया था तब मुंबई पर आशंका थी बहुत व्यापक जान और माल के नुकसान ये सिस्टम पहुंचा सकता है, तूफान पहुंचा सकता है। और एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोनिक कैटेगरी में था निसर्ग और बहुत व्यापक बारिश मुंबई के दक्षिण में अलीबाग और इसके आसपास के क्षेत्रों तथा जो महाराष्ट्र का जो दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र का रीजन था उन इलाकों में सांगली, सतारा, पुणे तक बहुत व्यापक बारिश हुई थी। उसके बाद जब ये अंदरूनी इलाकों पर पहुंचा था तब भी बहुत बारिश दर्ज की गई थी। लेकिन मुंबई में जिस तरह की आशंका जताई गई थी वो आशंका फिलहाल ऐसी स्थिति देखने को नहीं मिली। बहुत राहत की बात रही मुंबई के लोगों के लिए। लेकिन ये जो साइक्लोनिक स्टॉर्म है भले ही सीधे तौर पर ये हिट नहीं करेगा, लैंडफॉल मुंबई पर नहीं करेगा, लेकिन जैसा कि इसका जो ट्रैक होगा, इसके ट्रैक के आधार पर इसकी प्रबल संभावना है कि मुंबई उन शहरों में से होगा जो साइक्लोन ताउक्ते के कारण सबसे ज़्यादा डैमेजिंग विंड और डैमेजिंग रेन का एक्सपीरियंस कर सकता है। मुंबई उन शहरों में से होगा क्योंकि जब केरल और कर्नाटक की अगर हम बात करें
तो जिस समय केरल और कर्नाटक के तटीय भागों से ये सिस्टम गुजर रहा होगा उस समय इसकी इंटेंसिटी अपेक्षाकृत बहुत ज़्यादा नहीं रहेगी, लेकिन जब ये मुंबई के करीब से होकर गुजरेगा, उत्तर पश्चिमी दिशा में इसका मूवमेंट रहेगा। आप देख सकते हैं इस तरह से जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं 15 तारीख और इसके बाद 16 और 17 मई की बात है, 17 और 18 मई को मुंबई में बहुत व्यापक वर्षा हो सकती है। उस दौरान ये साइक्लोन या सीवियर साइक्लोन की कैटेगरी में रह सकता है और समुद्र की इसकी जो जर्नी है, लॉन्ग ट्रेवल, और साथ ही साथ समुद्र की सतह का तापमान और अन्य वायुमंडलीय कंडीशंस जो हैं इसके संकेत कर रही हैं कि ये सीवियर साइक्लोन बन सकता है और इसके बाद वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म की कैटेगरी में भी जा सकता है, जिसकी वजह से मुंबई समेत जो महाराष्ट्र का उत्तरी कोंकण गोवा का रीजन होगा, इन भागों में कई जगहों पर 80-90 किलोमीटर और कभी कभी 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। तो 16, 17, 18 मई को कोस्टल महाराष्ट्र प्रभावित होगा, गुजरात का तमाम इलाका 16 और 17, 18 मई को प्रभावित होगा। इससे पहले केरल कर्नाटक प्रभावित होगा और जैसा कि बताया मैंने अंदरूनी इलाके भी दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत के, मध्य भारत के और उत्तर भारत के भी प्रभावित होंगे। इसमें हम जिक्र कर सकते हैं तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र का मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और यहाँ तक कि विदर्भ में भी प्रभाव देखने को मिल सकता है। गुजरात के बाद राजस्थान पर भी इसका प्रभाव दिखेगा और मध्य प्रदेश के भी पश्चिमी हिस्सों में काफ़ी व्यापक वर्षा 16 और 17 मई को हमें देखने को मिल सकती है और साथ ही साथ हमें बारिश देखने को मिल सकती है दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा तथा पंजाब के क्षेत्रों में 17 और 18 मई को 17 और 18 मई को ये इन इलाकों में प्रभाव उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्रों में अपना प्रभाव डाल सकता है। साइक्लोनिक स्टॉर्म से जुड़े इस बुलेटिन में अभी इतना ही। आप बने रहिएगा चैनल के साथ, कोशिश लगातार जारी रहेगी इस पर नज़र रखने की और इसके जो प्रभाव हैं, इसकी इंटेंसिफिकेशन में जो बदलाव होंगे उसके बारे में आपको अपडेट करने की। धन्यवाद।